नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कई लोगों का इसी बात पर दिवाला निकल गया क्योंकि उनका हक कोई और छीन रहा है। पिछले 20 साल से या उससे पहले भी ये खेल छत्तीसगढ़ में चली आ रही है। यही के बेरोजगार, यही के युवा वैसे ही रह गए और कुछ लोग फर्जी तरीके से यहीं पे नौकरी हड़प रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र, गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनाना, और कुछ लोग तो छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में भी जाकर नेता बन गए, निर्वाचित हो गए, विधायक सांसद भी बन गए। वो बात भी आरोप लगी छत्तीसगढ़ पे। वैसे एक बात सामने ये भी आ रही है, छत्तीसगढ़ में पिछले 20 साल में 28 ऐसे विभाग हैं जहां पर फर्जी तरीके से लोग नौकरी कर रहे हैं। 20 साल में कोई कार्रवाई होता हुआ शायद नहीं दिख रहा है। नहीं तो आज मुख्यमंत्री को यह कहना नहीं पड़ता कि जो भी फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी है तुरंत उनको बर्खास्त करे। 20 साल बाद यह बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में वैसे आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी बाहुल्य है। क्या यही कारण है? लोगों को लग रहा है यह सबसे बड़ा चरागाह है। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर भी यही आरोप लग रही है। आइए पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बारे में क्या राय रखते हैं। अभी जो आदिवासी मंत्रणा परिषद की जो बैठक हुई उसमें जाति के निरस्त के लिए जो नियम में सरलीकरण करने का जो प्रस्ताव पारित हो उस आधार पर राज्य सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किए हैं और इसलिए जो भी लोग गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र बना के यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। जो भी गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। आज तक 20 साल में ये बातें क्यों नहीं हो पाई? आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या एक संगठित गिरोह इसके लिए काम कर रही है? क्या लोग समझ गए हैं कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभाव है, इसीलिए इस तरह की बातें फल फूल रही है? या फिर इसके पीछे अपने लोगों को नौकरी देने की एक साजिश है? आखिर लोगों का हक क्यों मारा जा रहा है? लोगों का हक क्यों छीना जा रहा है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। आरपी सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता है। राम प्रताप सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि भोई जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस तरह की बातों को बहुत करीबी से देखते हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आरपी सिंह साहब से। आरपी साहब, जिस तरह की बातें सामने आई कि 700 से भी अधिक सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं। 28 विभागों में यह बीमारी बढ़ रही है, व्याप्त है। सरकार आज तक इसको लेकर मौन क्यों थी? 5 सरकारें, 5 विधानसभा गठित हो गए हैं, सरकारें मौन क्यों थी? आरपी सिंह साहब। देखिए होता जी, सबसे पहले तो आज धनतेरस का शुभ अपना कल अवसर है। इस अवसर पर मैं आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को और आपके माध्यम से राज्य की 3.25 करोड़ जनता को बधाई देता हूं। दूसरा, आपने आज जो अपना विषय चुना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको अलग से धन्यवाद देता हूं। देखिए 2000 से लेकर 2020 तक हमारी सरकार आई 2018 में। इसके पहले किनकी सरकारें थी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत में 3 साल वो व्यक्ति यहां मुख्यमंत्री रहे जिनके ऊपर खुद नकली आदिवासी होने के आरोप लगते रहे और भारतीय जनता पार्टी लगाती रही। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। उनका एकमात्र मकसद रहा कि मलाई खाओ, कमीशन खोरी करो, भ्रष्टाचार करो, बाकी किसी को न्याय मिले या ना मिले। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद हमने तय किया कि अब होगा न्याय, हर वर्ग को न्याय मिलेगा। अगर इस राज्य की 32% आबादी आदिवासी वर्ग से आती है और संविधान के तहत उनका आरक्षण मिलता है तो उनके अधिकार पर डाका डालकर कोई नकली आदिवासी बनकर
उनके हक को छीनेगा, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। यही वजह है कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार राज्य में बनने के बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए और हमने ये पाया कि 758 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो नकली आदिवासी बनकर यहां पर असली आदिवासियों के हक पर डाका डाल के बैठे हुए हैं। हमारी सरकार आने के बाद उसमें से 659 मामलों का निराकरण किया गया और ये पाया गया कि 267 ऐसे मामले हैं जहां पर लोग नकली आदिवासी बनने के बाद अदालतों की शरण में गए हैं और वहां से स्टे ऑर्डर प्राप्त किया है। अब हमने ये तय किया है कि हम राज्य महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से यह आग्रह करेंगे कि ऐसे मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया को तेज किया जाए। हम ये तय करेंगे कि जिनके जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध है, छानबीन समिति ने गलत पाया है, उनको तत्काल प्रभाव से महत्वपूर्ण जो उनके पद हैं, जो प्रभार हैं, वो उनसे वापस लिए जाएंगे। और तीसरा, ऐसे मामले जहां पर कानूनी रूप से बर्खास्तगी संभव है, हम तत्काल उन्हें बर्खास्त करेंगे ताकि असली आदिवासी वर्ग को न्याय मिले। और इस मामले की पहली झलक आपने देखी होगी होता जी कि जब अमित जोगी और ऋचा साधु उर्फ ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर भी छानबीन समिति ने जो है पे कार्रवाई की और उसमें आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए भी अपना साफ साफ लिखा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि ये चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा नहीं है साहब, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, ये हमारी सरकार का स्टैंड है कि असली आदिवासी वर्ग का जो हक है वो उनको मिले, कोई नकली आदिवासी उनके हक पर डाका न डाल पाए। जी रवि भोई साहब, जिस तरह से ये बातें कह रहे हैं, अभी अभी मरवाही से जीत के आए हैं, प्रचंड जीत मिली है और वहां पे भी नकली और असली की बात हो रही थी। आपको क्या लग रहा है, इतने साल हो गए क्यों कार्रवाई नहीं हो रही थी इस तरह की बातों को लेकर? भोई साहब देखिए होता जी, ये जो प्रक्रिया है काफी लिंगानुग है, इसमें छानबीन समिति है, फिर उसका कोर्ट का है, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। और ये इससे कई लोगों को तो ये होता है कि उनको जब तक उनके नौकरी से हट जाते हैं तब तक वो सेवा में बने रहते हैं और उसका लाभ लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी जाति के प्रमाण पत्र के मामले में फंसे थे, फिर कोर्ट से आया, फिर उनको उनका लाभ भी मिल गया। मेरा तो इसमें सुझाव है, जिस पे आरोप लगते हैं और जब तक छानबीन का ये फैसला आ जाता है कि इसका प्रमाण पत्र गलत है, तब तक उनको जो पद है उनसे हटा देना चाहिए। उनकी नौकरी रहनी चाहिए कोर्ट में, लेकिन उनको कोई काम नहीं देना चाहिए और ऐसे काम देना चाहिए जिससे उनका जीवन यापन चले और महत्वपूर्ण दायित्व नहीं सौंपना चाहिए सरकार, जिससे लगे कि लेकिन भोई साहब एक बात, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था जिसके खिलाफ आरोप लगा, वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं। जब उनको छानबीन समिति ने आदेश दिया जांच करने का, उपस्थित होने का, उन्होंने सारे जितने भी उस वक्त के आदिम जाति कल्याण विभाग के जो प्रमुख सचिव थे और बाकी अधिकारी थे, सबके खिलाफ लिख के दिया, इन सबके जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। अगर किसी के खिलाफ आरोप होगा तो जांच तो होगी। अब सर्जियस मिंज के खिलाफ अगर कोई लिख के दे कि वो आदिवासी नहीं है तो ये तो हास्यास्पद ही होगा। लेकिन जब सर्जियस मिंज विभाग मुख्य रहते, वही आदेश देते हैं किसी के खिलाफ जांच करने का, तो वो तो विभागीय जांच है, छानबीन समिति की जांच है। और उसके पलट में अगर उसी व्यक्ति अगर कह दे कि जांच जो कर रहे हैं इनकी जाति संदिग्ध है, प्रमाण पत्र ही संदिग्ध है, तो उनको पद से हटाना पड़ेगा। ये तो कहीं ना कहीं दुविधा की बात तो होगी। भोई साहब क्या कहेंगे? देखिए होता जी, जिसमें सिद्ध है कि ये आदिवासी है तो उसमें कोई बात नहीं है। अब भाई जिसका क्लियर है कि आदिवासी है, ट्राइबल है, तो उसको इस तरह का आरोप लगाने से हटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिसमें संदेह है, जो छानबीन समिति मानती है कि हाँ ये आदिवासी नहीं है, समस्या क्या है छत्तीसगढ़ में? मेरा कहना है भोई साहब की इस तरह के बातें करके, इस तरह के बहाना लेकर इसके आड़ से अपने रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। संजय जी, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ भोई साहब कुछ बोल रहे थे। जी इस तरह के संजय जी के पास आऊंगा। लेकिन होता जी, मेरा इसमें सुझाव है कि टाइम फ्रेम करना चाहिए कि इतने दिन में आना चाहिए। जो छानबीन समिति बनाते हैं निश्चित रूप से तब जाके कुछ हमको कठोर कदम तो उठाना चाहिए, नहीं तो 20 साल क्या 40 साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही है, चलते रहेगा इस तरह। संजय श्रीवास्तव जी, 20 साल में
जितने आरोप लगे उसके चौंकाने वाले तथ्य यही है कि 28 विभागों में से गृह विभाग भी है, राज्य निर्वाचन आयोग भी है, जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग भी है, आदिम जाति कल्याण विभाग भी है। यानी कि उन सारी विभाग हैं जिनका काम ही है इस तरह की चीजों को रोकना, गलत आदमी कोई फायदा ना पा जाए, इसको रोकने का जिन जिन लोगों का काम है उसी विभाग में अगर आरोप लगे तो क्या कहेंगे संजय श्रीवास्तव जी? देखिए होता जी, सबसे पहले तो जिस जांच की बात हो रही है जाति के आधार पर, जो फर्जी जाति हैं, निश्चित रूप से वो बाहर होना चाहिए। गलत जाति के आधार पर किसी को उसका अतिरिक्त लाभ नहीं मिलना चाहिए, लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा संविधान भी कहता है, ये सब लोग कहते हैं, हमारी पार्टी भी कहती है। लेकिन जिस तरीके से काम कम और हल्ला ज्यादा की जो बात कांग्रेस की सरकार पिछले 23 महीनों से, आज 13 तारीख है, 17 तारीख को 23 महीने हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये पूरा जो चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस ने बरसों बरस से जो अपने किए हुए जो गलत काम है उसको पश्चाताप का प्रकटीकरण है ये, कि उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए जो जोगी जी की बात होती है, मैं तो आज भी पूरी ताकत के साथ में इस बात को कहता हूं कि इस प्रदेश के साथ में सबसे बड़ा अन्याय यदि किसी ने किया तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया कि जोगी जी को प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहां पर किया। अर्थात इसकी शुरुआत इस प्रदेश के अंदर में यदि किसी ने किया तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी ने किया और उसी का पश्चाताप करने का वो प्रयास कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसको ये नहीं कहता, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, कोई यदि गलत करता है कंप्लेंट होगी, जांच होगी, उसके खिलाफ पे कार्रवाई। और जो रवि भोई ने कहा समय सीमा, निश्चित रूप से मेरा समय सीमा, यदि समय सीमा सर, समय सीमा ये सरकार को तय करना है, होता जी, ये सरकार को तय करना है समय सीमा, क्योंकि जब वो पूरी जिंदगी भर लाभ ले लेगा उसके बाद अंतिम में उसके खिलाफ में यदि कार्रवाई होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, पहली चीज। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है इस बात को मैं मानते हुए कि इसको प्रायोरिटी के आधार पर यह काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि 23 महीने की सरकार में यह सरकार कहती ज्यादा है, करती कम है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, ट्राइबल, जिस ट्राइबल की चिंता आज यहां पर कर रहे हैं कि नौकरी के मामले पे उन्होंने कहा, हमारे ऊपर आरोप लगाते हुए कि तमाम ट्राइबल पर गलत आधार पर उन पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ में जातिगत मामले बनाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग साल भर पहले यह सरकार ने घोषणा की थी कि जिन भी आदिवासियों के ऊपर बस्तर से, सरगुजा से लेकर गलत मामले उन पर हुए हैं उनको तत्काल जांच के आधार पर निराकरण करेंगे। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि साल भर के बाद भी एक भी व्यक्ति को इस तरह से निराकृत किया गया, उनके प्रकरणों को निराकृत किया गया। अर्थात कहने का मैंने जो कहा कि यह सरकार कहती है, करती नहीं है। एक बार फिर यह नया शगुफा हम करेंगे, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं नहीं होगा, आज ये कह सकता हूं, 23 महीनों का जो अनुभव है मेरा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। दूसरा सर, आज आवश्यकता है शिक्षाकर्मी जो 14,500 से शिक्षाकर्मी है, आप इतने ईमानदार हैं तो उनका दूसरी बार सत्यापन क्यों हो रहा है सर नौकरी का? पहली बार उन्होंने पूरे 29 जिलों के अंदर में सत्यापन किया गया। जब आप ही के समय पे धमतरी से लेके गरियाबंद तक, सर आप ही के समय में गरियाबंद से लेकर धमतरी और जांजगीर चांपा से लेकर पता नहीं कौन कौन से जिले में फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी चीजों को लेकर शिक्षाकर्मी की नियुक्तियां होने के आरोप लगे और आप ही के समय पे कलेक्टरों ने आदेश दिए लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने की। तो आज दोबारा अगर सत्यापन कर रहे हैं, अच्छी बात है कि गलत बात है? नहीं, गलत है। एक बार सत्यापन यदि हो गया है, सत्यापन पे जिन पर आपको आपत्ति है, इस सत्यापन के आड़ पर क्या हो रहा है वो हम और आप आने वाले समय में चर्चा करेंगे। एक बार हो तो जाने दीजिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सत्यापन के आड़ में क्या खेल हो रहा है इसका भी बड़ा खुलासा सामने आने वाला है। ठीक है आरपी सिंह साहब, और मुझे सत्यापन एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होना चाहिए। अजीत जोगी का 10 बार सर्टिफिकेट जारी हुआ और यह कहा गया वो आदिवासी ही हैं, फिर आप क्यों बार बार चेकिंग करते हैं? क्या ये पर्सनल टारगेट था? नहीं सर, होता जी इसको ट्विस्ट नहीं करें, इनके ही कार्यकाल में 1.5 महीने पहले उनको सर्टिफिकेट दिया गया ऋचा जोगी को, इसको भी शामिल कर ले इसमें। पर सुन लीजिए ठीक है सर, सुन लीजिए संजय, सुन लीजिए, सर बैठा हूं। आज में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल रही, 15 साल के जो पाप है उनको धोने की जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय श्रीवास्तव बोलते हैं कि 18 महीने में क्या हुआ, 23 महीने में क्या हुआ। इसका मतलब बीच मत बोलिए, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आपने तो कुछ किया नहीं, आपको भी सारी उम्मीदें हमी से है और हम करेंगे, निश्चित रहिए किएंगे। अरे रीचा जोगी, संजय जी एक सेकंड, आरपी सिंह साहब अपनी बात तो रख ले, करा लीजिए। अब तो ठगबंधन हो ही गया है, एक दूसरे की मदद करता ही है ना। बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब तो कर रहे हैं आप, बीच में मत बोलिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप भी मत बोलिए बीच में मत बोलिए। रीटा जोगी से ज्यादा प्यार है तो बीजेपी उनको प्रवेश करा लीजिए, ज्यादा दर्द है तो जोगी शामिल कर लीजिए, उनकी पार्टी का विलय कर लीजिए। अरे दिख गया, मरवाही में दिख गया ना, मरवाही में दिख गया, अंतागढ़ की दलाली, मरवाही में कितने की दलाली हुई है, कितने करोड़ का लेनदेन हुआ है, मुद्दे से भटकिए। अरे एसडीएम मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, फिर मुद्दे पे आ रहा हूं। आपने कार्रवाई की एसडीएम के खिलाफ? जोगी जी जब आदिवासी नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट गए आप लोग छाती पीटते हुए 5 लोग, आदिवासी मुख्यमंत्री, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जोगी जी की जात की जांच करा दीजिए तो 15 साल लग गए। डॉक्टर साहब कांपते थे थर-थर, भाजपा के नेताओं के मुंह में दही जम गई थी, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने बता दिया कि जोगी परिवार असली आदिवासी नहीं है। दूसरी बात, ये जो है ना दिखावे, आपकी सरकार ने पिछले 15 साल में एक नकली आदिवासी के ऊपर कोई कार्रवाई की है? नहीं की है। हमारी सरकार ने 758 कर्मचारियों को खोज निकाला, उसमें से 659 का मामले का निराकरण हो गया और 267 के ऊपर कार्रवाई की तैयारी है। आपको तकलीफ क्या है मैं बताता हूँ। आपको तकलीफ यह है कि नकली आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई करके असली आदिवासियों को न्याय क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि आपको असली आदिवासियों से नफरत है। आपकी पार्टी ने असली आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। शिव प्रताप सिंह के साथ एक सेकंड, एक करके बात करें सर, किसी छुपा हुआ नहीं है। नंद कुमार साय के साथ आपकी पार्टी ने क्या व्यवहार किया, किसी छुपा हुआ नहीं है। और तो और सुनिए, एक साल में नेता एक साल में पार्टी में सर उठा के जीता है क्या? एक बात है, सारे अधिकार उनके छीन लिया आपने। अच्छा, आरपी सिंह साहब और संजय श्रीवास्तव जी एक सेकंड, नकली आदिवासी खोजा, ठीक है, कार्रवाई की सर एक सेकंड। आपको आदिवासियों से नफरत है और नकली आदिवासियों से प्यार है आप लोगों को। जोगी का भय इतना था। आरपी सिंह साहब एक सेकंड आरपी, तब चुनाव जीतेंगे। अरे ले लो ना जोगी को बीजेपी में, अरे ले लो, समर्थन तो ले लिए, समर्थन ले लो, 44 बूथ पे जीते भैया, पहला 44 बूथ पे आदिवासी, शर्म करो। जोगी साहब पहले आदिवासी कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जनता ने ठुकरा दिया, जनता ने दबका दिया बिहार में आदिवासी। अच्छा भोई साहब एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, साफ हो गए 19 सीट। अरे आप ले लीजिए, बीजेपी शामिल कर ली है जोगी परिवार को, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 19 सीट आई है। जब समर्थन ले लिए खुले अंतागढ़ में पर्दे के पीछे से लिए थे, मरवाही में सामने से लिए, तो पार्टी में शामिल कर लो। और आप ताली बजा रहे थे। प्रथम आदिवासी एक सवाल है भोई साहब, मुझे एक चीज बताइए, आरपी सिंह साहब नंद कुमार साय जी की बात उठा रहे हैं, 15 साल कार्रवाई क्यों नहीं किया आप लोग? आपकी जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे और संजय श्रीवास्तव जी अजीत जोगी की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस में थे। उसके लिए माफी ये किस तरह की राजनीति है? ना बीजेपी नंद कुमार साय के साथ न्याय की, ना इस तरह की बातें हुई है। फिर ये जो एक दूसरे के बातें कर रहे हैं मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में क्यों चर्चा नहीं हो पाती? भोई साहब देखिए, होता जी, अगर नंद कुमार साय जी तब बोलते थे जी देखो, नंद कुमार साय जी ने तो बहुत लड़ाई लड़ी जोगी के खिलाफ। वो लाठी डंडा खाए, धरने पे बैठे, पैर भी तोड़ दिया गया था, पैर भी तोड़ दिया गया। उन्होंने काफी संघर्ष किया, उनके खिलाफ मरवाही में जाके चुनाव भी लड़ा और वो हमेशा मुद्दा उठाते रहे, वो कहते रहे फर्जी आदिवासी। कांग्रेस में भी जैसे चनेश राम राठिया जैसे नेता थे, उन्होंने भी उठाया था कि अजीत जोगी फर्जी आदिवासी हैं। तो ये मुद्दा तो हमेशा छत्तीसगढ़ में रहा है, आदिवासी का, फर्जी आदिवासी का मुद्दा रहा है और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इसका फायदा जब सत्ता में भाजपा थी उसने भी उठाने की कोशिश की और कांग्रेस ने जो प्रोजेक्ट किया अजीत जोगी को आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में। तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राजनीति कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उनको एक समय सीमा पे दे देना चाहिए और इसमें निराकरण कर दें। मध्य प्रदेश के भी नेता छत्तीसगढ़ से गई हुई नेता जी बैतूल का था मामला,
तो वो कार्रवाई की। होता जी। तो उसके बाद एक संदेश जाना चाहिए कि जो फर्जी जाति आदिवासी का प्रमाण पत्र बना ठीक है। ले और संजय जी। नौकरी करते हैं या राजनीति करते हैं, उनमें कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी संजय जी कुछ कहना होता चाहते हैं? जी। संजय जी। जी होता जी, देखिए मुझे कहीं आपत्ति नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं राजनीति में। क्या आप इससे आप इसमें इसको मानते हैं कि नहीं कि जब राज्य का निर्माण हुआ, जब जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर ऊपर से भेजा गया, उनको प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया कि नहीं? अरे 15 साल में कार्रवाई क्यों नहीं की है? 15 साल क्या कर रहे थे? 15 साल होता जी 15 साल आपको मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि माधुरी पाटिल की तर्ज पर 90 दिन में स्टे का फैसला कीजिए। आरपी सिंह साहब संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब दीजिएगा। ब्लैकमेल करके फायदा उठाते थे उनका क्या? आप सच बताइए ना, जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्बादी का एक सेकंड, आरपी सिंह साहब। नहीं हो रहा, मैं समझ सकता हूँ, क्यों? मैं देश को आपके धोखा दर्द दे रहे में हो। सहभागी हूँ, यदि आप लेकिन ये बताइए कि नकली आदिवासियों के खिलाफ आपने 15 साल में कोई कार्रवाई क्यों नहीं इस की? तरह की आदिवासी, अरे आप ये बताइए, नकली बाहर आदिवासी के खिलाफ नकली, 15 साल में क्यों अपने कार्रवाई हिसाब नहीं से। की? असली क्या आदिवासियों को अपने धोखा हिसाब से देते हो, समझाओगे क्या? प्रदेश की जनता के आंख में धूल क्या झोंकते हो। नकली कर रहे हो? ये बनाया धूल खुद का। झोंकने का सिस्टम खत्म। खिलाफत जो करो, नकली राहुल गांधी का, है उससे खिलाफत अंजाम करो, तक सोनिया पहुंचा गांधी का। दिया जाएगा, हैं? चाहे वो जोगी परिवार हो, फर्जी स्वयं चाहे और या दूसरा फर्जी। परिवार हो, असली आदिवासियों को जोगी क्या जोगी? बनाने के लिए हैं? हमारी सरकार उनके मंत्रिमंडल में कांग्रेस 3 साल पार्टी मजे लिए। भारतीय जनता मजे लिए, पार्टी भाषण तो के बोलते थे। ले। हमारे हम आदिवासी नकली मुख्यमंत्री राजीव आदिवासियों जोगी से जी, उनके और आप अधिकार सवाल खड़ा छीन लिए कर रहे हैं। जाएंगे। सवाल खड़ा कर रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस का आरपी अंतर सिंह समझ साहब लीजिए। और रवि भोई जी, समय तो इतना है, ये मुद्दे को अगर लेकर बात करें, 20 साल में जो मुद्दा, जो आरोप फैसला तक नहीं पहुंच पाया, मुझे नहीं लगता आधे घंटे में इतने जल्दी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, किसी मीमांसा पे पहुंच जाएंगे। ये तय हो जाएगी कि आखिर इसका परिणाम क्या हो। पर एक बात तय है, कोई भी फर्जी तरीके से किसी का भी अधिकार का हनन करता है तो सरकार का कर्तव्य है कि इस तरह की चीजों को रोका जाए। आज भूपेश बघेल ने यह बात कही है कि जो भी इस तरह का कृत्य कर रहा है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र या गलत तरीके से भी जो प्रमाण पत्र बनाता है और नौकरी कर रहा है, उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन एक बात इसमें भी जोड़ दिया जाना चाहिए, समय सीमा के अंदर निर्णय हो कि 6 महीने या 1 साल के अंदर आरोप हो और उस पर कार्रवाई हो जाए। जिस तरह से कोर्ट कहती है जो बड़ी अपराध पर 3 महीने में कार्रवाई हो जानी चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए, यह जाति प्रमाण पत्र पर भी लागू हो जाना चाहिए। दिवाली का समय है, ध्यान रखिएगा प्रदूषण का भी, और साथ ही कोरोना हमारे आसपास आज भी मौजूद है। बच के रहिए, दूर रहिए कोरोना से, हाथ धोते रहिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए और डॉक्टरों का सलाह मानते रहिए। साथ ही सुरक्षित रह के, अगर सरकार कह रही है 2 घंटे में ही फटाका फोड़ना है, तो जिन समय निर्धारित है उसी समय पर ही फटाका फोड़े और निर्धारित जो किया गया है उसी हिसाब से फटाका फोड़े। समय हो गया है, फिर हम मिलेंगे सोमवार को एक नए विषय को लेकर। तब तक हमें दीजिए विदाई।